अच्छा बच्चों, नमस्ते, जय माता दी। पिछले वीडियो में हमने आपको जहां से बंद किया था वहीं से फिर शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक बताए थे, प्रश्नावली 5.4 की। अब हम आगे चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपान log x। इसको हमने सबसे पहले क्या कर दिया, y मान दिया। अब बच्चों इसे तो तुम सभी बच्चे लगा सकते हो कि नहीं, बताइए। आप लोग इसको लगा सकते हो? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। कैसे? ये अंश बटे हर लिखा हुआ है बच्चों, अंश बटे हर में लिखा हुआ है। निहित फलन नहीं है, साधारण फलन है। ये शुरुआत में हमने आपको बताया था, ये भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में अवकलन का सूत्र क्या होता है आप सभी जानते हो। क्या होता है? हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो आप इसी सूत्र में रखोगे d अपान dx। ये सूत्र होता है बच्चों अंश बटे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ये अवकलन होता है बच्चों। ठीक, तो अब आप इसमें रखिए, सूत्र में देखिए अंश के स्थान पर कितना है cos x और log x के स्थान हर के स्थान पर कितना है log x। अब आप इसमें मान रख दीजिए, तो रखिए मान क्या होगा dy अपान dx हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों log x इंटू cos x का अवकलन माइनस साइन x माइनस cos x, log x का अवकलन 1 अपान x अपान log x का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यहां 1 अपान x लिखा हुआ है, तो हम x इसमें लघुत्तम ले लेंगे। जब x लघुत्तम ले लेंगे तो x हुआ हमारा एलसीएम। कितना आया? x का गुणा इधर हो जाएगा माइनस x साइन x इंटू log x माइनस cos x अपान जो ये संख्या है ये क्या हो जाएगी log x का होल स्क्वायर। इस प्रकार से भी देखो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बच्चों हम आपको एक एक सवाल बनाकर डाल रहे हैं वीडियो में, ठीक है। और हमारा उद्देश्य यही है बच्चों कि हम सर्वप्रथम कक्षा 10 और 11 के एनसीईआरटी पैटर्न का संपूर्ण हल डालना चाहते हैं। भली भांति जो हमारे अंदर क्षमता है उस ज्यादा से ज्यादा अच्छा देने का आपको प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद हम 9th और 10th का भी संपूर्ण एनसीईआरटी पैटर्न डालना चाहते हैं। केवल हमें आप लोगों से उत्साह संवर्धन अवश्य प्राप्त हो, हमारी यही आप लोगों से विनती है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यही इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है cos log x प्लस e की पावर x। cos log x प्लस e की पावर x। अब देखिए ये निहित फलन है बच्चों। ये कैसे? देखिए आप cos का अवकलन माइनस साइन होता है। इसके बाद देखिए cos की जो राशि है संपूर्ण राशि इतनी है, तो पहले आप cos का अवकलन करिए, तो यहां अवकलन का निशान लगा दीजिए आप log x प्लस e की पावर x। तो cos का अवकलन माइनस साइन और लिख दिया हमने इंटू log x का 1 अपान x और प्लस e की पावर x का e की पावर x। अब माइनस 1 अपान x प्लस e की पावर x हमने ऐसे ही लिख दिया इंटू साइन log x प्लस e की पावर x।
बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये भी संपूर्ण हुआ। ठीक, अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम अगली प्रश्नावली 5.5 में प्रवेश करने जा रहे हैं और 5.5 में जो क्वेश्चन है उन्हें आप ध्यान से देखना, अच्छे प्रश्न हैं बच्चों। अब आप पढ़ने जा रहे हो, जब कई फलन गुणा में हो या भाग में हो या चर की घात चर हो तो फलनों को हमें लाग लेकर के अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाग की सहायता से फलनों का अवकलन ज्ञात करना। लाग की सहायता से अर्थात लघुगणक की सहायता से, लघुगणक की सहायता से फलनों के अवकलन ज्ञात करना। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लघुगणक की सहायता से हम किन फलनों के अवकलन ज्ञात करते हैं। बात समझ में आई? कहां हम लाग लेंगे, ये कहां आवश्यक होगा? तो सर्वप्रथम तो आप ये ध्यान रखना, यदि चर की घात चर है तो हमें निश्चित लाग का अवकलन अवश्य करना होगा, लाग अवश्य लेना होगा। यदि चर की घात चर नहीं है तब आप जटिल विधि से यानी कई फलन बना करके अवकलन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए और सुन लीजिए, यदि कई फलन गुणा में हैं, यदि कई फलन गुणनफल में, तब हम लाग का अवकलन लेकर के, लाग लेकर के ही अवकलन करते हैं। यदि कई फलन गुणा भाग और करनी के अंतर्गत है तब भी हम लाग लेकर ही फलनों का अवकलन करते हैं, जिससे सरल अवकलन सरल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात फिर हम कहना चाहते हैं कि याद रखना, लागर्थिम के लिए आवश्यक है, लागर्थिम के लिए आवश्यक है कि यदि चर की घात चर के रूप में फलन है तो हमें निश्चित रूप में लाग लेकर ही अवकलन करना पड़ेगा, अन्यथा आप अवकलन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, लागर्थिम के लिए आपने सूत्र पढ़ रखे होंगे। ठीक है, कक्षा 9 में, कक्षा 9 में है बच्चों, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना। यदि लाग में दो राशियां भागफल में हैं, अर्थात लाग m/n बराबर लाग m माइनस लाग n होता है बच्चों, और यदि दो राशियां गुणनफल में हैं और फिर लाग लिया जाता है बच्चों, तो ये होता है लाग m प्लस लाग n, और लाग m की पावर n बराबर होता है बच्चों n लाग m। ठीक है, तो अब इस प्रकार से इन तीन फार्मूलों का हमें प्रयोग अवश्य करना है, ये सूत्र हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में चल रहे हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है cos x, ध्यान दीजिए, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 3x। बच्चों ये सवाल है, अब आप इसमें ध्यान दीजिए, इसमें तीन फलन है गुणनफल में, तीन फलन है। अब आप चाहें तो इसे प्रथम फलन द्वितीय फलन के प्रयोग से लगा सकते हो, आप चाहो तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का प्रयोग कर दो। इस प्रश्न में लाग की आवश्यकता नहीं है, आपकी इच्छा हो लाग का प्रयोग कर दो, ना इच्छा हो ना करो, स्वतंत्र हो आप। परंतु ये चर की घात चर के रूप में होता तो आप स्वतंत्र कतई नहीं थे, फिर आपको लाग अवश्य लेना होता। लेकिन सरलता के लिए हम क्या करेंगे, सरलता के लिए यदि दो फलनों से अधिक फलन गुणनफल में हैं तो हम लाग ले लेंगे। ठीक है, हम आपको इसे लाग से बता रहे हैं, आप चाहें तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, देखिए आप, हम दोनों पक्षों का सर्वप्रथम लाग लेंगे। अब जब हमें लाग लेना है बच्चों, तो लाग लेने के लिए क्या होने चाहिए, दो पक्ष होने चाहिए। यहां तो केवल एक क्वेश्चन लिखा है, दो पक्ष नहीं है, तो फौरन आप इसे y मान दोगे यहां। अब आप लिखोगे दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, तो क्या लिखोगे, लाग y बराबर लाग cos x इंटू cos x इंटू cos 3x। देखिए बच्चों, ये तीन गुणनफल में हैं। यदि तीन राशियां गुणनफल में होती हैं बच्चों, तो उनको क्या किया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है। अभी हमने आपको बताया था लाग m इंटू n बराबर लाग m प्लस लाग n होता है। तो आप इसे लिख दोगे, यहां क्या लिखोगे, लाग y बराबर लाग cos x प्लस लाग
cos 2x प्लस log cos 3x हो गया। ये log m इंटू देखिए गुणनफल में है तो लिख दिया log m प्लस log n और प्लस log आगे p q जो भी हो। ठीक, अब इसके बाद अब आप अवकलन करिए तो अवकलन का निशान लगाइए इनमें सब में। log y log cos x log cos 2x log cos 3x। ये देखिए बच्चों हमने अवकलन के निशान लगा दिए। अब आप देखिए log का अवकलन क्या होता है, 1 अपान y dy अपान dx। देखिए log का अवकलन लिखा 1 अपान y और y का अवकलन लिख दिया dy अपान dx। फिर ऐसे इधर log का अवकलन 1 अपान और फिर cos का करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x प्लस फिर log का 1 अपान cos 2x इंटू cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2 प्लस log का फिर 1 अपान cos 3x इंटू साइन का साइन 3x और इंटू 3x का 3। देखिए ध्यान से समझिए, पहले हमने log का किया, log का क्या होता है 1 अपान, फिर cos का किया माइनस साइन x और x का अवकलन 1 होता है बच्चों तो हमने नहीं लिखा, तुम्हारी इच्छा हो तो इंटू करके 1 लिख देना। आगे इसमें आए फिर वही चीज, log का अवकलन 1 अपान इंटू cos का अवकलन माइनस साइन 2x लिख दिया और 2x का अवकलन 2 हुआ इंटू 2 लिख दिया प्लस फिर इधर आए log cos 3x 1 अपान cos 3x, cos का अवकलन माइनस साइन 3x और 3x का अवकलन 3 लिख दिया। अब बच्चों ध्यान दो, dy अपान dx, y का इधर भाग है क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब बच्चों तुम जानते हो कि साइन x अपान cos x क्या होता है, साइन x अपान cos x tan x होता है बच्चों। और तो अब और तुम्हारा इरादा हो तो ये मान रख दो यहां पे और अंदर गुणा कर दो, तुम्हारी इच्छा हो तो यहां मान रख के अंदर गुणा कर दो और आप चाहो तो इसे tan में बदल दो। देखिए साइन अपान cos क्या होता है बच्चों tan x माइनस का हो जाएगा, फिर ये माइनस 2 हो जाएगा, 2 आगे आ गया और देखिए साइन 2x अपान cos 2x, फिर tan 2x हो जाएगा माइनस 2 tan 2x, फिर देखिए माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 साइन अपान cos क्या हो जाएगा tan 3x हो गया। ठीक, देखिए बच्चों साइन अपान cos tan होता है, हमने लिख दिया, अंक और चिन्ह पहले लगा दीजिए। अब आप y का मान रख दीजिए, y का मान ये है, आप चाहें तो यहां भी y का मान रख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, y का मान रख दीजिए आप cos x cos 2x cos 3x बराबर y का मान माइनस, इससे बच्चों हमने कॉमन ले लिया तो यहां क्या आया cos x cos 2x cos 3x, यहां हुआ tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x। इस प्रकार से बच्चों ये हुआ आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इसमें आप स्वतंत्र थे, आपकी इच्छा होती तो आप यहां लाग लेते, न इच्छा होती तो प्रथम फलन द्वितीय फलन से भी इसका अवकलन कर सकते थे। ठीक है, तो आप ये प्रश्न अच्छी तरीके से देखना पढ़ना। ठीक बच्चों, और मेरा उत्साह वर्धन करना। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।